वाल्मीकि रामायण बालकांड 39वां सर्ग। इंद्र के द्वारा राजा सागर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सागर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को ये सब समाचार बताना। विश्वामित्र जी कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सागर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे ये सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सागर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के सपशूर हिमवन नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवन तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यवर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। राजा सागर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सिद्धर धनुधर महर्षि अंशुमान ने स्वीकार किया था, परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सागर के यज्ञ संबंधी घोड़ों को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। महामना सागर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतजोनों यजमान सागर से कहा, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोरों को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो।